सऊदी अरब और भारतीय आर्मी चीफ की फोटो को देखा और उस फोटो के पीछे 1971 वॉर का फॉल ऑफ ढाका भी दिखाया गया, जिसपे जनरल न्याजी दस्तखत कर रहे हैं और रोड़ा के आगे। तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त है या दुश्मन है? जनरल रहील शरीफ जब से गए हैं, उनकी मेरे ख्याल से तो वहां पे पोजीशन बटालियन हवालदार मेजर जैसी है। तो एक तो आर्मी चीफ को चाहिए कि सिटिंग एक्स आर्मी चीफ जो उसका साबका बॉस भी है उसको वापस बुलाए। नंबर 2, सऊदी अरब से इसके बारे में प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाए। सऊदी अरब कोई नाउज बिल्ला खुदा नहीं है, वहां पे जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। तो 1971 वार में जिन्होंने शहादतें दी, जो पूरी यूनिट को डिफेंड करते हुए शहीद हुए, जिनके 2 बेटे तो अभी भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं, एक का तो मैं नाम इसलिए ले लेता हूं कि वो शायद एनडीयू के सरबराह हैं, नुमान साहब। तो वो नुमान साहब के बाप जो थे वो सीओ थे उस वक्त 32 बलूच रेजिमेंट के, और एक यूनिट की कमांड 26 एफएफ की कमांड कर रहे थे, जिसका बेटा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है। और सिटिंग आर्मी चीफ के वालिद साहब भी उस वक्त मेजर थे या लेफ्टिनेंट कर्नल थे या शहीद हो चुके थे। तो उनको ये चाहिए कि खुदा के वास्ते इन हरकत से उनके खून को, उनकी कब्रों को वो ना अजियत पहुंचाए, जो कि आज गुज़श्ता रोज सिटिंग आर्मी चीफ जो सऊदी अरब का है, सऊदी अरब के सिटिंग आर्मी चीफ की भी औकात शायद बटालियन वालदान मेजर जितनी भी नहीं होगी, क्योंकि वहां पे किंग है। इस तरह के भारत के साथ एग्रीमेंट्स करना और भारत की फोर्सेस को सऊदी अरब जो मुस्लिम फोर्सेस है उसको मक्का और मदीना के बाग दिखाए जा रहे हैं सुहाने कि उनको पाकिस्तानी फोर्सेस की जगह पे तैनात किया जाएगा। तो ऐसे हालात में तो क्या इमरान खान तो शायद कुछ नहीं कर सके, सिटिंग आर्मी चीफ को कुछ करना चाहिए और उन शोहदा को जो शहीद हो चुके हैं, जो पूरी यूनिट को डिफेंड करते हुए, मैं जनरल नुमान के वालिद की इसलिए तारीफ कर रहा हूं कि उसने तने तनहा कुछ 400 फौजियों को, भारतीय फौजियों को मारा और खुद शहादत दी। वो भी भाग सकते थे जनरल उमर की तरह, जिनके 3 बेटे आज भी, एक वफाकी वजीर है, एक जुबैर उमर नवाज लीग के साथ है और एक बेटा शायद जरदारी के पास साथ है। तो ये ऐसे जो गद्दार हैं उनके बेटे वुज़रा हैं और जिनके बापों ने शहादतें दी हुई हैं या कैदें काटी हुई हैं, उनके खून जो हैं, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता।